गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं राम राजा मंदिर जो कि झांसी में ओरछा में जो है स्थित है। और उसके लिए सभी ऑलमोस्ट जो है वो रेडी होना शुरू कर दिया है। अभी तो वैसे सब सो के उठे हैं। ये हमारी पीहू। पीहू गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग बोल दो जोर से। अच्छा ऐसे कर। आपको पता है मेरे बगल में सो रहे थे रात को। आपके कुछ नया रिपोर्ट नहीं है। ये क्या कहते हैं, रात को सो रही बार बार चद्दर चद्दर निकाल दे रही। चलो ये निकाल दी हाँ। रात भर। और कितनी ठंडी थी सन्नी का। नहीं बेटा कार्ड सुन के इसमें लग। जब तक सभी नहा रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर का व्यू। एक्चुअली कल जो है वो इस घर का गृह प्रवेश भी है, तो उसके लिए ऑलरेडी जो है वो डेकोरेशन चल रही है मामा के घर में। तो यहाँ पर नानी और मामी कुछ सीक्रेट बातें कर रही हैं। और फिर यहाँ पे ये है छत देख, छत बड़ी है ना, इसे बड़ी करते हैं। ये नानी की छत है। देख लिया हमने क्या कह रहे? देख लिया हमने, हम उधर घूम के भी आ गए। ये मामा का घर है। अभी प्लॉट है। और ये है मामी की छत से नानी की छत जुड़ी हुई, मतलब मामी की मम्मी की छत से। और यहाँ पर जो रोटी वगैरह बनाने वाले, खाना बनाने वाले हैं वो भी आ रहे हैं। तो शॉर्टकट बनाया हुआ है, यहाँ से उस गली से इस गली में घूम के ना आना पड़े, इसलिए ऊपर छत से ही गेट बना दिया है। और ये है मामी की मम्मी के घर की छत, वो भी हमारी नानी ही लगेंगी। और यहाँ पे नानी ने जो है वो घर के अंदर ही पूरा गार्डन बनाया हुआ है, जो भी जिसमें उन्होंने तरह तरह की सब्जियां वगैरह उगाई हुई हैं, जैसे कि आप पपीता, बैगन, मिर्ची, सारी चीज़ें घर में उगाई जाती हैं। और यहाँ पे हम चलते हैं वापस अपनी छत पे। अरे इसमें नहाना था। अभी तो नहा रहे हैं ना वो। अरे यहाँ नहाना है। ये बाथरूम बनाने गए थे यहाँ पे। नहा लेंगे, आपको नहा रहे। और यहाँ पे मंदिर जाने के लिए मैं हो गई हूँ रेडी, तैयार होके, क्योंकि सारे लोग भी रेडी हो गए थे। मैं ही सबसे लेट हो गई थी क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। वो कुछ दीदी देखो क्या काम कर रहा है दीदी। कालो फेंके हमारे की सनस्क्रीन होगी, हॉस्पिटल से लेके आई हूँ। मम्मी एक दो एक्स्ट्रा ले लो, क्या जा रहा है? तुम्हें तेरे मान से लाए। जल्दी जल्दी आओ। मम्मी चलो बैठो ऑटो में दोनों। यहाँ पे मंदिर जाने के लिए आ गई है हमारी सवारी, मतलब हम जाएंगे इस टमटम में बैठ के। यहाँ पे ऑटो को टमटम बोला जाता है। तो ऑलमोस्ट सब रेडी हो गए हैं, नानी भी जाने के लिए रेडी हो गई है। बच्चे नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है बहुत सारे लोग हो गए हैं, तो बच्चों को कौन संभालेगा, इसलिए बच्चों को नहीं लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी तो सब ने सनस्क्रीन लगा ली और हम निकल पड़े हैं ओरछा मंदिर के लिए। मंदिर जाते वक्त में पूरा जो व्यू था, क्योंकि अभी तो हम जहाँ पे रहते वो प्रॉपर झांसी है, तो पूरा शहर बना हुआ है, पक्के घर, सारी चीज़ें। पर रास्ते में जब हम जा रहे थे तो एक्चुअल जो गाँव होता है, जैसे गाँव वाइब होती है, वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बकरियाँ, मिट्टी के बने हुए घर, घर के बाहर बैठी हुई वो पेड़ वगैरह सारी चीज़ें देखो। यहाँ से हम मतलब 1 घंटे का रास्ता था हमारा यहाँ से ओरछा मंदिर तक का। और वो हमें जो है वो अंदर से ही लेके गए थे, मेन रोड से नहीं लेके गए थे। तो अंदर से होते हुए हम यहाँ पे गए। और यहाँ पे देखो आपको ना बहुत सारी बकरियाँ भी देखने को मिलेंगी। और इतनी सारी बकरियाँ थी आगे झुंड में, देख के बिल्कुल ही गाँव वाला वाइब आ गई थी। देखो नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं लोग, बच्चे भी रास्ते में जो है वो खेल रहे थे।
रास्ते ऑटो वालों ने जो बढ़िया बढ़िया गाने बजाए हैं उससे तो और ज़्यादा मज़ा आ गया। वीडियो में मैं गाने नहीं बजा सकती थी, उसको ऐड नहीं कर सकती थी, यूट्यूब पे अलाउड नहीं है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है हम मंदिर पहुँच गए थे और हम यहाँ पहुँच गए थे मंदिर, ओरछा मंदिर। और जिस दिन हम ओरछा मंदिर गए थे उस दिन पे जो है वो हनुमान जयंती भी थी, तो इसीलिए आगे पूरा जो है वो डेकोरेशन वगैरह भी करा हुआ था। तो हनुमान जयंती के लिए वहाँ पे फिर भंडारा वगैरह भी चल रहा था जगह जगह पे। और यहाँ पे हम निकले फिर पैदल पैदल, क्योंकि यहाँ से जाने का रास्ता जो है आगे का पैदल ही है। हाँ, कोई स्कूटी वगैरह लेके आया है तो वो अपनी स्कूटी से आगे चल सकता है, पर अगर आप कोई ऐसे टमटम यानी ऑटो वगैरह बुक करके आए हो तो आपको फिर पैदल ही आगे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सब निकले, दीदी, मैं, मम्मी, सारे पीछे पीछे आ रहे थे। धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे। और ये है मंदिर, राम राजा जी का मंदिर। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है हमारे घर में क्या, अगर कोई भी एमपी से बिलोंग करता है तो उनके घर में कोई भी अच्छा काम होता है, स्पेशली शादी होती है, तो सबसे पहले जो ओरछा के राम राजा मंदिर पर जी है वो सबसे पहला कार्ड जो है वो चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है पहुँचकर यहाँ पे हमसे पहले मामा मामी भी जो है वो मंदिर आए हुए थे। और यहाँ पे जितने भी लोग थे ऑलमोस्ट सभी जो है वो यहाँ पे कार्ड ही चढ़ाने आए थे, क्योंकि हम जब गए थे तब जो है वो मंदिर के द्वार बंद थे, दिन का टाइम हो रहा था, पर जो है आधे घंटे के अंदर ही द्वार खुल भी गए थे। तो हमने जो है वो कार्ड चढ़ाया, आशीर्वाद लिया। और जैसे मैंने बताया हनुमान जी जयंती थी तो वहाँ पे भी डेकोरेशन वगैरह किया हुआ था। और यहाँ पर कार्ड चढ़ाने के बाद और मत्था टेकने के बाद हम लोग यहाँ से फिर जाएंगे हरदोल बाबा के मंदिर, जो कि राम राजा मंदिर के साथ ही है। तो यहाँ पे हमने पूजा वगैरह सब कर लिया। और धूप देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जब हम कार्ड चढ़ाने गए थे अप्रैल में हमारी शादी थी, और शादी से 20 दिन पहले ही जो है हम वहाँ पे कार्ड चढ़ाने गए थे। क्योंकि जब राम राजा के मंदिर में पहला कार्ड चढ़ता है हमारे यहाँ पे, फिर उसके बाद जाके हम बाकी जगह पे कार्ड जो है वो बांटते हैं। जैसे कि मामा का घर हो गया, फिर दूसरा कार्ड मामा के घर पे जाता है, फिर मामा के घर के बाद बाकी जगह पे हम कार्ड बांटना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं हरदोल बाबा के मंदिर। हरदोल बाबा जो है वो बेसिकली जितने भी लोगों की शादी हो रही है तो एक तरीके से उनके मामा माने जाते हैं, ताकि और ये इसलिए सभी जाते हैं मंदिर में क्योंकि ये मान्यता है कि किसी भी तरीके का घर हो शादी का तो उसमें किसी भी तरीके से भंडार में कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब हम मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो हमें एक चावल की पोटली दी जाती है, जो शादी वाले घर में राशन में अपने मिलाने होते हैं। यहाँ पे ना पूरे में मार्केट लगती थी जैसी है ना। ले लो 10 को नारियल 10 का भी पानी मिल रहा है, पानी बच्चे साइड नहीं ले लो। और यहाँ हम पहुँच गए हैं हरदोल बाबा जी के मंदिर, और वो मंदिर हैगा। और बेसिक अभी क्या है ना, ये मंदिर बन रहा है और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको बनाया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ की जो है वो मार्केट वगैरह भी जो है वो हटा दी गई है। तो यहाँ पे पहले हमने दर्शन किया और दर्शन करके जो है प्रसाद वगैरह चढ़ाया। फिर जो मार्केट है यहाँ से हमने ख़रीदा सिंदूर। मेरी शादी में भी जो है मांग में सिंदूर जो भरा गया था वो यही सिंदूर था। फिर यहाँ से निकले हम मार्केट के लिए।
ये पूरा भरो उसको सबके लिए बना रहे हैं कैसे के लिए बढ़िया है। कितने सारे लोग हैं? अरे इतने तो भले हैं, और भीड़ हो जाएगी। और यहाँ से थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद हम निकल गए ओरछा नदी के लिए, जो कि 5 से 10 मिनट की दूरी पे है राम राजा मंदिर से। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हम सब पहुँच भी गए थे पैदल चल चल के नदी के पास। और ये देखो नदी, कितना प्यारा व्यू आ रहा है नदी का। पहले क्या होता था, अब तो पानी थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या है कि गंदा हो गया है, पर पहले क्या होता था कि मंदिर जाने से पहले सारे यहाँ पे नहाते थे, नहा के फिर मंदिर जाते थे। तो अब तो बहुत कम लोग ही जो है वो ऐसा कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हाथ पैरों पे या सर पे जो है वो पानी की छींटे डाल लेते हैं। और ये देखो नदी कितनी प्यारी लग रही है। हम कहाँ आए हैं? और बचपन में जो है हम इस नदी में नहाए भी हैं। जब हम लास्ट टाइम मंदिर आए थे सारी फैमिली के साथ, तब हम किसी शादी में आए हुए थे यहाँ पे। आई थिंक मेरी बुआ की जो है वो लड़की यानी बड़ी दी की शादी में आए थे जब हम यहाँ पे, तब हम इस मंदिर पे आए थे। और हमने यहाँ पे नहा के ठहरा हुआ फिर जो पानी है वो है मंदिर कोने के पे। दर्शन करे थे। और ये जो पुल है ओरछा में अभी नया बनाया गया है, तो ये भी रिसेंट ही बना है, थोड़ा टाइम हुआ है इसको बने हुए। सेल्फी अभी तो वीडियो बना रहे हो? हाँ सेल्फी भी चलो इधर। ऐसे निकल लेंगे, उनको कैसा और यहाँ पे मम्मी फिर जाओ। सभी ने जो है वो नदी के अंदर अपने हाथ मुंह जो है वो धोए और सर पे पानी से छिड़काव किया। मम्मी को तो पानी में जाने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मम्मी को तो वैसे हमेशा ही डर लगता है, चाहे पानी हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे फिर हमें रस्सी पकड़ाई गई उनको, फिर उन्होंने हाथ पैर धोए अपने वहाँ पे। नहीं है। और फिर हम निकल गए घर के लिए। बाकी के सारे लोग जो है वो ऑटो से चले गए थे। मैं, मम्मी और मामा हम लोग गए स्कूटी से घर के लिए। और मज़ा आ गया। बीच में चप्पल भी गिर गई थी, फिर उसको ढूंढने के लिए वापस गए और यहाँ हम पहुँच गए हैं घर। और बड़ी मामी, क्योंकि पहले हम नहीं मिले थे मॉर्निंग में, तो अपनी बड़ी मामी भी जो है वो यहाँ आ गई हैं। जिस हालत में गए थे और वैसे आए हैं। आप अपनी हालत बताओ, आपको आपकी हालत कैसी लग रही है? यहाँ पे सारे थक गए थे। सबसे पहले चलाया हमने पंखा, एसी सब ऑन किया। और ये देखो कैसी हालत हो गई है वहाँ से पूरे रास्ते में। कैसे लगा? फिर सबने किया रेस्ट नहा धोने के बाद। और यहाँ पे ऑलरेडी डेकोरेशन का काम चल ही रहा था। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।